मेहता का उल्टा चश्मा। ये सारी सब्जियां, जब भी मैं कभी सब्जियां लेके जाती हूँ मुझे कभी कोई रिक्शा ही नहीं मिलती। ये तो बबीता जी जैसी दिख रही है। मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। बबीता जी और पान मसाले के ऐड में, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बागेश्वर जी को अभी फोन करके पूछना पड़ेगा। सेठ जी, बावरी जी का फोन है, बात करूं? सेठ जी, अगर बात नहीं की तो बावरी जी दुकान में आ जाएगी, फिर आपको भी उनके साथ बात करनी पड़ेगी। कर कर भाई कर। जी बोलिए बावरी जी। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो दुकान बढ़ाने के बाद आपसे मिलूंगा, तब बात करें। नहीं नहीं बागेश्वर जी, बहुत अर्जेंट है। मैंने अभी अभी एक पान मसाले का ऐड देखा, उसमें बबीता जी की फोटो छपी है। क्या? सेठ जी, बावरी जी ने होर्डिंग देख लिया। फोन ला। हेलो हेलो बावरी बेटा, क्या देखा तुमने बेटा? मैंने अभी होर्डिंग देखा झटका पान मसाले का, उसमें बबीता जी की फोटो छपी है। बेटा तुमने बबीता जी को बताया तो नहीं ना? बताना है, अभी बता देती हूँ। नहीं बेटा नहीं, उनको नहीं बताना है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ बेटा, प्लीज उनको मत बताना प्लीज। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि ये किसी से गलती से मिस्टेक हो गई है बेटा। गलती से मिस्टेक यानी कोई मेरे जैसा ही है? हाँ। देखो बेटा, अगर बबीता जी को इस जायरात के बारे में पता चला तो उनको बहुत दुख होगा। क्या तुम चाहती हो कि उनको बहुत दुख पहुंचे? हैं? चाहती हो तुम ऐसा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। लेकिन बताना तो चाहिए ना। बेटा नहीं समझ रही है भाई, तू समझा इसको। जी हेलो बावरी जी। जी बागेश्वर जी। बबीता जी ने झटका पान मसाला ऐड में काम किया है, ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। लेकिन क्यों? अगर ये बात आप किसी को नहीं बताएंगी तो सेठ जी आपको रोज दुकान आने देंगे। सच? अगर ऐसा है तो फिर मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू बावरी जी। देखा सेठ जी कैसा तीर मारा, बावरी जी तुरंत मान गई। अब वो किसी को नहीं बताएगी। अरे बागा, बावरी तो मान गई, लेकिन बावरी के अलावा भी तो सैकड़ों लोगों ने उस होर्डिंग को देखा होगा, और उन्हें कौन बनाएगा? उन्होंने फोन करके बबीता जी को बता दिया तो? सेठ जी, मेहता साहब की बात एकदम सही है। बावरी जी तो बेचारी भोली है, तुरंत हमें फोन करके बता दिया। लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है सेठ जी, होर्डिंग देखते ही तुरंत बबीता जी को फोन करके बता देगी। पूरी दुनिया बबीता जी को जानती है? पूरी दुनिया के पास बबीता जी का फोन नंबर है, इसलिए पूरी दुनिया बबीता जी को फोन करके बताएगी। हैं? अरे सब लोग मिलके आज इतनी नकारात्मक बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों? जा जा तू जा, दुकान में जा, काम कर। जी सेठ जी। पूरी दुनिया बताएगी, बता देगी। क्यों बताएगी? मैं भी निकलूं जेठालाल? अभी आपको कहाँ जाना है? एक घर और फिर घर से ऑफिस। अरे अभी तक वो चंकीड़ियाँ नहीं आई और आपको घर जाकर ऑफिस जाना है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बबीता जी का फोन! बबीता जी का फोन! अरे पर मैं क्या करूं जेठालाल? अरे तो मैं भी क्या करूं? अरे बात करो जेठालाल, बात करो। कट गया। जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? बबीता जी ने क्यों फोन किया होगा? पक्का होर्डिंग देख लिया, बबीता जी ने होर्डिंग देख लिया जेठालाल। फिर से फोन। मुझसे बात करो, बात करो। मैं कैसे बात कर सकता हूँ जेठालाल? तुम्हारा फोन है, तुम्हें फोन किया, मैं तुम्हारा फोन कैसे उठा सकता हूँ? अरे भाई लेकिन एक दोस्त का फोन दूसरा दोस्त उठा सकता है, उसमें क्या? नहीं जेठालाल। अरे आपका कोई फोन है तो मैं बात करूंगा ना, ऐसा क्या है? मैं आपको मदद करूंगा। जीजा जी जेठालाल बबीता जी को कट गया। मेहता साहब, मैं काम करता हूँ, मैं ये फोन तोड़ देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? ये इलाज थोड़ी है। तो क्या करूं? बंद कर देता हूँ।
फोन को थोड़ी देर बंद कर देता हूँ। मेहता साहब फिर से आया फोन। तो बात करो। देखो जेठालाल, बात करनी जरूरी है। अगर तुम बात नहीं करोगे तो उन्हें बिना वजह शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम अवॉइड कर रहे हो। बात करो, उठाओ उठाओ। हेलो। अरे जेठा जी क्या है ये? हाँ हाँ बबीता जी। मैं आपको कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो फोन मेरा गोडाउन में था और मैं दुकान में था, तो क्या है कि मैं अभी गोडाउन में आया, देखा आपका मिस कॉल था, तो इसलिए मैं आपको लगाने वाला था, लेकिन आपका ये आ गया सामने से फोन। अच्छा ओके। वेल मैंने आपको इसलिए फोन किया, मेरी एक फ्रेंड है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना है, तो मैंने इसको आपकी शॉप का एड्रेस दिया। ओके, आप जरा देख लीजिएगा प्लीज। हाँ, अरे उनका सब फ्री में दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको फ्री में या डिस्काउंट पे देने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, बस कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है ना, बस उसे आप वो गाइड कर दीजिएगा। ओके जरूर जरूर, आप बस खाली घर से बाहर मत निकलना। मतलब उनके साथ आप तो नहीं आ रहे हैं ना? नहीं नहीं सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। हाँ वही, आपको आने की जरूरत भी नहीं है, आपने फोन कर दिया बहुत हो गया, आपका काम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू नहीं, बोलिए माफ कर दिया। हाँ? मतलब बाद में आपको कभी पता चले कि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है तो उसके लिए एडवांस में माफी मांग रहा हूँ। Okay, that's very sweet of you, Jetha ji. Okay, bye. Take care. स्वीट होल्डिंग देखने के बाद फिट ना है तो अच्छा है। क्या हुआ जेठालाल? ठीक तो हो तुम? फिट हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम खाम खा ही डर रहे थे, देखो कुछ नहीं हुआ ना। वो चंकी को फोन करो ना, कहाँ रह गया वो? फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। चमके आ गया भाई, तू आ गया, क्या हुआ? बात हुई कंपनी वालों से? हाँ जेठालाल, बात तो हुई है। हाँ तो क्या उन्होंने वो हटवा रहा ना होल्डिंग? नहीं जेठालाल, कंपनी वालों ने होर्डिंग हटाने से इनकार कर दिया है। ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं वो लोग? उनको बोलो हम लोग पुलिस में जाएंगे। हाँ अरे जेठालाल, हम पुलिस में नहीं जा सकते, हम फंस जाएंगे। एग्रीमेंट पर बबीता जी का साइन है, तुम ही ने तो करवाया था। और दो सरप्राइज। चंकी मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ भी कर, ये होल्डिंग हटवा भाई प्लीज। जेठालाल देखो, 6 दिन से पहले होर्डिंग नहीं उतर सकते हैं। और अगर हमने जबरदस्ती एग्रीमेंट कैंसिल करवाने की कोशिश की ना, तो कंपनी वाले करोड़ों का मुकदमा ठोक देंगे बबीता जी पर। अरे लेकिन ये तो गलत है ना भाई। हमारी बात क्या हुई थी? मसाले की जायरात, बराबर। अब ये तो पान मसाले की जायरात है, तू नहीं बोला था ना ये मसाले की जायरात है, बोला था कि नहीं? अरे देखो जेठालाल, एग्रीमेंट में तो मसाले ही लिखा हुआ था। तो फिर अब मुझे थोड़ी पता था कि पान मसाले का ऐड होगा। तो ये तो चीटिंग है ना, कंपनी वालों ने हमारे साथ चीटिंग की है। हम उनसे जाके बात करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा चीटिंग नहीं कर सकते, हम आप पे केस कर देंगे। जेठालाल क्या फायदा केस करने से? कर दो केस, केस तो हो जाएगा, लेकिन फिर सोचो केस कितने सालों चलेगा। अभी तो ये होर्डिंग 6 दिन में हट जाएंगे, लेकिन फिर ये तब तक नहीं हटेंगे जब तक केस चलता रहेगा। तो अब क्या करें मेहता साहब? चंकी एक बात बताओ, आप कौन है? मैं तारक मेहता, मैं इनका पड़ोसी हूँ और ये मेरे परम मित्र हैं। हाँ मेहता साहब है ये। चंकी आप मुझे एक बात बताइए कि बबीता जी की ये फोटोज आपको जेठालाल ने दिए या आपने किसको बताया? नहीं नहीं, एड एजेंसी में फोटो मैं ही लेकर गया था और मैंने वहां पर किसी को नहीं बताया कि जेठालाल ने फोटो दिया। पक्का? हाँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब एक काम करो शंकी, अब किसी को बताना भी मत ये फोटो जेठालाल ने दिए, ठीक है? और अभी कुछ दिनों तक तुम उस एजेंसी में भी मत जाना, वरना सवाल जवाब में जेठालाल का नाम खुल सकता है। अरे मेहता जी, जेठालाल मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसको फंसने थोड़ी दूंगा। अरे वो तो किसी का भला करने गया था, अब इसमें उसकी क्या गलती है? देखो जेठालाल, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे भाई तो ये होल्डिंग हटवा देना भाई। उसके अलावा कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी जेठालाल, अभी मैं चलता हूँ। मेहता साहब अब 6 दिन जेठालाल,
6 दिन होर्डिंग लगे रहेंगे। बहुत होते हैं 6 दिन। 6 दिन तक ये होर्डिंग टंगे रहेंगे तो पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। कहाँ फंस गया मैं? अरे बाप रे, किसका फोन है? अरे मेरे बॉस की सेक्रेटरी का फोन है जेठा। तुमने कहा था ना कि मेरा फोन आएगा तुम उठाओगे। लो बात करो। हाँ ठीक है, लाओ। नहीं मैं करता हूँ। नहीं लाओ, मैं करता हूँ। उसमें क्या, मैंने बोला आपको, जबल दी थी आपको। नहीं भाई, इस उम्र में अब कहाँ नई नौकरी ढूंढने जाऊंगा। मैं कर लूंगा बात। हाँ मैगी, हेलो। क्या हुआ तारक जी, आज आप ऑफिस नहीं आए? बॉस आपके बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ही गुस्से में हैं। अच्छा, ओह क्या हुआ? मैगी जरा तबीयत एकदम से खराब हो गई। अच्छा, वो थोड़ी सी सर्दी जुकाम है मैगी, इसलिए आ नहीं पाया। हाँ? अच्छा, बॉस को भी सर्दी जुकाम है, लेकिन वो तो आए हैं ऑफिस। हाँ, बॉस को भी सर्दी जुकाम बहुत फैल रहा है ना इन दिनों। हाँ, सबको हो गया है, लेकिन मुझे क्या है मैगी, साथ में थोड़े से मलेरिया के सिम्टम भी लग रहे हैं, तो मैं दवाखाने आया हूँ। तो मैं थोड़ा जरा अपना चेकअप और टेस्ट करा लेता हूँ। तो ये सारे टेस्ट करा के मैं रिपोर्ट देख के, अगर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला मैगी, तो मैं कल आ जाऊंगा ऑफिस और आज का काम भी कल कर दूंगा। ठीक है? बॉस को बोल देना। ठीक है, ये बहाना अच्छा है। बॉस को जाकर अभी बोल देती हूँ। अरे क्या किया जेठालाल, तुम तो फंसे ही फंसे। मेरे ऑफिस में सब ये समझते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, रोज बहाने बनाता हूँ। सॉरी मेहता साहब। अरे क्या सॉरी जेठालाल, आज तो तुम्हारा फायर ब्रिगेड भी आग में झुलसा हुआ है। आग तो अभी मेरी जिंदगी में लगने वाली है मेहता साहब। अगर बबीता जी को पता चला तो हमारे हंसने बोलने के भी संबंध हम नहीं रहेंगे। सच में हम सब साथ में मिलकर मस्ती करते हैं ना, तो पूरे दिन की थकावट निकल जाती है। हाँ बिल्कुल। किट्टी पार्टी में हम लेडीज लोगों को एक नई फुर्ती, नई ताजगी मिलती है। हाँ, एक किटी पार्टी और एक शॉपिंग, दोनों में हमें कभी थकान लगती ही नहीं है, नहीं कहा? एग्जैक्टली। हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदे या ना खरीदे, विंडो शॉपिंग करने का जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता। बाकी मत करो। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। वेलकम वेलकम, थैंक यू। क्या बात है? अरे मेरा मतलब है समोसे आपकी राह देख रहे थे। हो जाए। अच्छा, ये अपने पाउडर गली के नाके पर एक होर्डिंग लगी देखी किसी ने? नहीं। एक पान मसाले की होर्डिंग है, लेकिन उसमें जो मॉडल है ना, उसके चेहरे पे कलर लगा हुआ है। उगु भाई, जो भी हो, हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाए ना, ऐसे किसी चीज की पब्लिसिटी करनी ही नहीं चाहिए। ऐसे सब खाने की चीजें ना हमारे देश और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हाँ बराबर कहा बबीता जी ने। बरोबर है। अरे सॉरी, एक सेकेंड। ना हाय राधिका, बोलो बोलो। हाँ हाँ, क्या? ओह माय गॉड, ओके, हाँ मैं अभी देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। रोशन भाभी, आप जरा न्यूज चैनल लगाएंगे प्लीज? हाँ, भले भले, एक मिनट। क्या हुआ बबीता जी? हाँ, पता नहीं, मेरी फ्रेंड कह रही थी कि टीवी पे मेरे फोटोज आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी फोटो? ये जोटो? ये देखिए, ये है झटका पान मसाले की एड का होर्डिंग। इसी होर्डिंग के बारे में मैं बोल रही थी। अच्छा, ये होर्डिंग पाउडर गली में लगा है। इस होर्डिंग में मॉडल के चेहरे पर कलर लगा दिया गया है। इस वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये मॉडल कौन है। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग, जिसमें मॉडल का चेहरा एकदम क्लियर है। ये हानिकारक पान मसाला की जाहिरात में बबीता जी। नहीं, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पता नहीं चल रहा किस बदमाश ने की है यह हरकत और क्यों की है यह हरकत। या तो ये पान मसाले का विरोध कर रहे हैं या फिर मॉडल का विरोध कर रहे हैं। सच क्या है ये हम आपको बताएंगे।
बने रहिए हमारे साथ। बाप रे बबीता जी, ये सब क्या है? बबीता जी बोलिए ना। बबीता जी कुछ बोलिए। ये फोटो आपकी ही है ना? हाँ, फोटो तो मेरी है, पर मैंने ये ऐड नहीं किया है। मुझे तो इन सब चीजों से सख्त नफरत है। हाँ, तो फिर ये क्या है? तुम्हारी फोटो इस एड में कैसे? मुझे नहीं पता। जिससे भी मेरी फोटो मुझे बिना पूछे यूज की है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कोमल भाभी, ये होर्डिंग कहाँ पे लगी है? मुझे प्लीज आप दिखाइए। हाँ बताती हूँ, ये नाके पे ही लगा है। अच्छा हाँ, ये देखो। हाँ देखो कैसे लगाया है। इतना बड़ा? मैं भी खाती मजे मजे, तुम भी खाओ मजे मजे। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। बबीता जी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पर एक बात समझ में नहीं आई, बबीता तुम्हारी तस्वीर इन लोगों ने गलत तरीके से होर्डिंग के लिए इस्तेमाल तो किया, ये चेहरे पे कलर क्यों लगाया? वैसे जिसने भी किया अच्छा किया। मतलब हानिकारक पान मसाला की जाहिरात में बबीता जी का फोटो छपे, वो उसे पसंद नहीं होगा। कुछ भी कहे दया भाभी, पर इस कंपनी वाले को तो हमें सबक सिखाना ही होगा। बबीता जी, आपकी इजाजत के बगैर कोई भी आपकी तस्वीर यूं नहीं छाप सकता। मौका है। दिस इज जस्ट नॉट डन। जिसने भी मेरे साथ ये किया है ना, मैं उसे सू करूंगी एंड ड्रैग हिम टू कोर्ट। मैं उसे कोर्ट तक लेके जाऊंगी। गुड गुड। बराबर, कोर्ट में जरूर जाना, हम सब आपके साथ हैं। हाँ इन लोगों को ऐसा झटका देंगे ना कि अगली बार ऐसा काम करने का सोचेंगे भी नहीं। Yes. सीधा हो जाएंगे। डिस्गस्टिंग पीपल। मैं अभी अय्यर को फोन करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ बबीता बोलो। अय्यर, तुम जरा जल्दी से घर पे आ जाओ प्लीज। What happened? क्या हुआ? अय्यर, पाउडर गली और मुंबई के कई जगहों पे झटका पान मसाला का जो होर्डिंग लगा है ना, हाँ? उसमें मॉडल मैं हूँ। बबीता ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे को डाउट ही था, लेकिन ये कैसे हो गया? अय्यर, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे कैसे हो गया। तुम प्लीज जरा सोसाइटी आ जाओ प्लीज। हाँ मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं टप्पू के पापा को फोन करके बुला लेती हूँ। मैं भी रोशन को फोन करती हूँ। बबीता जी आपका फोन देंगे प्लीज? थैंक यू। बुला लो सबको। बता साहब, क्या हुआ? दया का फोन। हाँ तो बात करो। क्या बात करूं? तुम्हें मालूम जेठालाल, कोई गड़बड़ ना हो तो अच्छा है। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी हमने देखा बबीता जी का फोटो हानिकारक पान मसाला की जाहिर खबर में छपा है। क्या? हाँ, और वो भी बेचारे बबीता जी के जान के बाहर। बबीता जी बहुत ही गुस्से में है। सत्यानाश। मैं भी वही कह रही हूँ, सत्यानाश हो उसका जिसने बबीता जी की फोटो छपवाई है। अरे दया, क्या बोल रही है तू? नहीं, जिस नास पिटे ने ऐसा काम किया है ना, उसको मैं ऐसा श्राप दूंगी ना। अरे दया, शांति रख, ऐसा नहीं बोलते। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। हाँ, आता हूँ। क्या हुआ जेठालाल? खलास, खत्म मेहता साहब। जिसका डर था वही हुआ। क्या? बम फूट गया। बबीता जी को जाहिरात के बारे में पता चल गया। उफ, जिसका डर था वही हुआ। फट गया बम। पता चल गया बबीता जी को कि हानिकारक पान मसाले के ऐड में उनका फोटो छपा है। बदकिस्मती हमारी, पता चल गया। लेकिन शायद ये खुशकिस्मती है कि ये तो पता चल गया कि ऐड में उनका फोटो है, लेकिन ये पता नहीं चला कि इसके पीछे मेरे परम मित्र जेठालाल का हाथ है और साथ में मैं भी हूँ। हे भगवान, बाजीराव की तलवार और जेठालाल की कुंडली, इनसे बचना नामुमकिन है। अब बबीता जी को पता चल गया तो गोकुलधाम वालों को तो पता चलेगा ही। क्या होगा जब चंपक चाचा को, दया भाभी को, अंजलि को, सबको पता चलेगा? होगा क्या? हम दो बेचारों के पसीने छूटेंगे और आपकी हंसी छूटेगी। जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो, हाँ अंजलि। हेलो तारक, आपको पता है यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? हाँ, बबीता जी का एक पान मसाले के ऐड में फोटो छप गया है, वही ना?
हाँ। है? आपको कैसे पता? अच्छा, आपने भी टीवी में देखा क्या? हाँ, टीवी। ये जरूर किसी सरफरे का काम है अंजलि। तारक, आप जल्दी आ जाइए ना। आप कहाँ हैं फिलहाल? ऑफिस। ऑफिस? आप जॉगिंग के कपड़ों में ऑफिस क्यों चले गए तारक? और आपने तो कहा था कि आप जेठा भाई के साथ हैं। हाँ, मैं मतलब वही हूँ, ऑफिस जाने की सोच रहा हूँ। मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? जेठालाल जल्दी टीवी ऑन करो, तुम्हारा सारा सरप्राइज खान टीवी पे आ रहा है। टीवी पे? हाँ। ये देखिए, ये है झटका पान मसाले की एड का होर्डिंग। ये होर्डिंग पाउडर गली में लगा है। आप देख सकते हैं इस होर्डिंग में मॉडल के चेहरे पर कलर लगा दिया गया है। इस वजह से किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये मॉडल कौन है। आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग, जिसमें मॉडल का चेहरा एकदम क्लियर है। लेकिन पता नहीं चल रहा किस बदमाश ने की है यह हरकत और क्यों की है यह हरकत। या तो ये पान मसाले का विरोध कर रहे हैं या फिर मॉडल का विरोध कर रहे हैं। सच क्या है ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। खलास, सब खत्म हो गया मेहता साहब, सब खत्म हो गया। अब बबीता जी कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग माय फुट। बबीता जी देखिए, प्लीज ऐसे मुंह मत मोड़िए। गलती हो गई मुझसे, प्लीज सॉरी। जेठालाल, तुमने काम ही ऐसा किया कि उस गलती का माफी नहीं मिल सकता। फिर कभी बबीता से बात करने का कोशिश मत करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या हो गया मुझसे, क्या हो गया? जिनके चेहरे पे मैं खुशी देखना चाहता था, उनको ही दुख दे बैठा। खत्म, सब खत्म हो गया मेहता साहब, सब खत्म हो गया। अभी बबीता जी मेरा चेहरा भी नहीं देखेगी। अय्यर भाई मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जेठालाल, अभी ये सब छोड़ो, अभी ये सोचो कि सोसाइटी जाके हम क्या जवाब देंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोसाइटी में नहीं जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ हम लोग कहीं भाग जाते हैं। ओ स्मगलर लोग क्या हो जाते हैं ना, वो क्या अंडरग्राउंड। हाँ, ऐसा हो जाते हैं हम लोग। देखो जेठालाल, अंजलि को पता है कि मैं यहाँ हूँ, पर वो मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, चलो सोसाइटी चलो। अरे नहीं मेहता साहब, समझो मैं सोसाइटी में नहीं जा सकता। मैं वहाँ गया और उनको पता चला कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो सब मुझ में टूट पड़ेंगे। बाबूजी तो मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं, मैं सोसाइटी में नहीं जाऊंगा। आपको जाना तो आप जाओ। अरे नहीं जेठालाल, क्या मरवाओगे क्या? मैं भी कैसे जा सकता हूँ? मैंने तुम्हारा साथ दिया इस प्लान में, मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ तो बस आप भी मत जाओ, आप भी रहो, यहीं रहो। एक काम करते हैं जेठालाल, अब यहीं रुकते हैं। जब सबका गुस्सा शांत हो जाएगा सोसाइटी में, फिर चलेंगे सोसाइटी, ठीक है? खास करके बबीता जी और अय्यर भाई का। देखो अय्यर भैया। बबीता, ये कैसे हो गया? विदाउट परमिशन कोई तुम्हारा फोटो कैसे यूज कर सकता है? पता नहीं अय्यर। समझ में नहीं आता, ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? और ये सब करने वाला तो मिल ही जाएगा। अभी के अभी हम सब चलते हैं और सारे होर्डिंग उखाड़ फेंकते हैं। रोशन शांत થઈ જા। एक होर्डिंग उखाड़वाથી શું થઈ જશે? हमें वो पान मसाला की कंपनी और एड एजेंसी को सबक सिखाना पड़ेगा। सही बात है। तो एक काम करते हैं, ये जो पान मसाला बनाने वाली एजेंसी है ना, इसी को उखाड़ के फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल। जिसने भी ऐसी बदतमीजी की है उसे तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्या दादाजी? उसे तो जेल होनी चाहिए। बाबूजी, आप शांत हो जाइए। नहीं बहू, मैं शांत नहीं रहूंगा। मुझे नफरत है ऐसी चीजों से जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। ऐसे लोगों को तो चप्पल से मारना। शांत चाचा शांत। अय्यर भाई, बबीता जी, ये क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? अरे भाई, वो मिस्टर बॉब 5 लाख का चेक लेके आए थे तो उसको मना कर दिया।
और फिर चुपके से ये झटका पान मसाला की ऐड कर ली। तो ये तो गलत है। पोपट भाई आप यकीन मानिए मैंने सर में काम नहीं किया है। बब्बी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है, धोखा हुआ है उसके साथ। खबरदार, बबीता इनोसेंट है, उसने ये ऐड नहीं किया है। अगर बबीता जी ने ऐड में काम नहीं किया है तो होर्डिंग में इनकी तस्वीर कैसे छपी? वही तो पता नहीं पोपट भाई। विदाउट इन्फॉर्मिंग बबीता का फोटो छाप दिया। अरे मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है मैं उसको छोड़ेगा नहीं। अगर वो मेरे हाथ में आ गया तो उसको रॉकेट से बांध के मंगल पे भेज देगा। हाय हाय, सब लोग आ गए। टप्पू के पापा और मेहता साहब अभी तक क्यों नहीं आए? मेहता साहब, दया का फोन। हाँ तो उठाओ भाई, पता तो चले वहाँ क्या चल रहा है, और स्पीकर पे रखो प्लीज। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप कहाँ रह गए? यहाँ पर सब लोग आ गए हैं। मैं फंस गया हूँ दया। मतलब यहाँ घर की आज बहुत है तो मैं नहीं निकल पाया हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? ये क्या बताऊँ, यहाँ पर सब लोग बहुत ही गुस्से में हैं। गुनहगार को जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। अरे अय्यर भाई तो इतना गुस्सा हो गया है ना कि गुनहगार को रॉकेट में बांधकर मंगल पर भेज देंगे, ऐसा कह रहे हैं। और बापूजी ने कहा कि उस अक्कर्मी को तो जूते पड़ने चाहिए, जूते। टप्पू के पापा आप जल्दी से आ जाइए ना। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। क्यों क्यों? मैं अभी नहीं आ सकता दया, बाद में बात करते, ठीक है? तो सब वहाँ तो सेक्शन बहुत गर्म है। ये जेठिया, अकल के दुश्मन, ये क्या किया तूने? सॉरी बापूजी, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। जेठा जी, मैं आपको मेरा दोस्त मानती थी और आप ही ने मेरे साथ धोखा किया। अरे ये जेठालाल नहीं, ये धोखालाल है, धोखालाल। मुझे तो अभी इस सोसाइटी में रहने का भी मन नहीं होता है। हाँ, अगर जो यहाँ पर रहेंगे तो रोज इसको देखना पड़ेगा। हम लोग तो ये सोसाइटी छोड़कर ही चले जाएंगे। नहीं 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 अय्यर, प्लीज ऐसा मत बोलो। आप दोनों यही रहिए। अगर सोसाइटी छोड़कर कोई जाएगा तो वो जेठालाल जाएगा। नहीं नहीं, अरे ऐसा मत बोल भिड़े, सोसाइटी छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? बचाओ। हाँ बचाओ, मुझे बचाओ। ये बचाओ नहीं, भ भ प फ ब भ, बचाओ में जाओ। अरे नहीं नहीं, बचाओ नहीं। ए खबरदार खबरदार, जो तूने बचाओ में पैर भी रखा है तो मैं कहाँ जाऊँ? तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, बस हमारी नजरों से दूर हो जा। इंतजार करना पड़ेगा जेठालाल, जब तक सबका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता हम नहीं जा सकते वहाँ पे। सबका गुस्सा ठंडा होने के बाद ही चलेंगे। शांत हो जाइए। देखिए आप लोग शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से हमें पहले ये सोचना है कि बबीता जी की फोटो ऐड वालों के पास पहुंची कैसे। हाँ बराबर। बबीता जी, मॉडलिंग के सिलसिले में आपने अपनी फोटोग्राफ्स कहीं और भी दी थी? दी थी? नहीं तो नहीं। हो सकता है आपने जिस स्टूडियो में फोटो खिंचाई हो और वहीं से किसी के हाथ लग गई हो। हाँ हाँ, हो सकता है। पता नहीं। यस यस यस, यह फोटो तो जेठालाल अपने साथ लेकर गया था। जेठा जी, ये मेरा एक मेमोरी कार्ड है, इसका डेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप बेफिक्र हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। हाँ? एक मिनट, जेठालाल कहाँ है? क्यों? हमने जेठालाल को मेमोरी कार्ड दिया था, उसमें ये फोटो था। तो क्या है? तू कहना क्या चाहता है? तू जेठा पे इल्जाम लगा रहा है? मेरा जेठा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। हाँ यार भाई। हाँ यार, और तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? और अपने गोकुल धाम में से ऐसी गिरी हुई हरकत कोई नहीं कर सकता। हाँ सही बात है, हम लोग तो एक दूसरे की मदद करते हैं, हम लोगों में से ऐसा कोई नहीं करेगा। हाँ तो अय्यर जेठा जी हमारे वेल विशर है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप अपनी फोटो डालो तो इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। बराबर। भाई हमारे तूफान एक्सप्रेस में भी ऐसे कई किस्से आते हैं।
जिसमें लोग इंटरनेट से फोटोग्राफ डाउनलोड कर लेते हैं और फिर गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे बबीता, तुमने अपना ये फोटो इंटरनेट पर अपलोड किया था? हाँ मैंने किया तो था। मुझे तो लगता है ये फोटो वहीं से लीक हुआ होगा। अब ये सोचिए कि करना क्या है, क्योंकि बबीता जी के होर्डिंग्स तो शहर में बहुत जगह लग गए होंगे। मेरे हिसाब से हमें ये जानना चाहिए कि ये एड किस एजेंसी ने बनाई। तहकीकात करनी पड़ेगी। हाँ तो मैंने पता लगाया है, वो KNK कंपनी है, खन्ना एंड खन्ना, उन्होंने ये ऐड बनाया। खन्ना एंड खन्ना? अच्छा हाँ, उन्होंने बनाया ये ऐड। खन्ना तो मैं छटांगा नहीं, खन्ना एंड खन्ना नू। मैं तो कहती हूँ एजेंसी के वहाँ मोर्चा लेकर जाना चाहिए और वहाँ उनके खिलाफ नारे लगाने चाहिए। हानिकारक पान मसाला खाने वाली। आप नारे लगाने की बात कर रहे हैं, ये लोग नारे लगाते लगाते आ गए। हानिकारक पान मसाला खाने वाली। 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 एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये आप मोर्चा लेकर यहाँ पे क्यों आई है? हाँ, ये क्या है तब? ये सवाल आप हमसे नहीं, इस खड़ी हुई औरत से पूछिए। औरत होकर ऐसी जानलेवा और हानिकारक चीज का ऐड करती हो? अरे क्या? हाय हाय, अरे तुझे खाना है तो तुम शौक से खाओ, समाज के सामने क्यों प्रदर्शन करती हो? ऐसा ऐड करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देखिए, पैसे के लिए एक स्त्री इतना गिर सकती है, ये आज देखा। देखिए, आप कुछ भी मत बोलिए। आपको पता है, आपकी तस्वीर देखकर हमारे पिता, पति, भाई, बच्चे सब पान मसाला खाने की जिद करते हैं। देखिए मेरा यकीन मानिए, ये ऐड मैंने नहीं किया है। फिर तुम्हारी फोटो कैसे छप गई? ये बबीता जी और हम सबको कब से यही सवाल सता रहा है। क्या मतलब? देखिए, किसी ने मेरे वाइफ का फोटो चुराकर उस ऐड में डाल दिया है। ऐसे कैसे? हम लोग भी उस चोर का पता लगा रहे हैं। तो आप उस एड एजेंसी के पास क्यों नहीं जाते? हम भी वहीं पर जाने का सोच रहे हैं। चलिए फिर हम भी चलते हैं आपके साथ में। हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। हाँ, हम आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे। सेठ जी, मैं गद्दे लेके आऊं? क्यों? नहीं, अगर आपको रात को यहाँ रुकना है तो सोने के लिए गद्दे तो चाहिए ही ना। तो भाई बागेश्वर महाराज, हमें जिंदगी भर यहाँ नहीं रुकना है। हाँ, दया का फोन आता तो ऐसा लगता है जैसे तीर आ रहा है। उठाओ भाई, पता चले वहाँ क्या हो रहा है। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, कहाँ पर पहुँचे? मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। आप अभी तक दुकान में ही है? हाँ। जल्दी आइए, पता है यहाँ महिला मोर्चा वाले आ गए हैं और वो जाहिर खबर बनाने वाली कंपनी है ना, उसके पास जाने की बात कर रहे हैं। हेलो टप्पू के पापा। हेलो दया तो फोन रख, मैं निकल ही रहा हूँ। ठीक है, फोन रख। साहब, तो मुंह काला करने की बात कर रहे हैं। कब होगा जेठालाल? अभी ये लोग मोर्चा लेके एड एजेंसी जाएंगे, वहाँ पता चल जाएगा कि वो बबीता जी के साइन लिया किसी ने एग्रीमेंट पे और तुम्हारा नाम आ जाएगा, फिर पकड़े जाओगे तुम। तो फिर तो अभी जाके बता देना पड़ेगा कि नहीं गुनहगार हूँ। तो चलो जेठालाल, इससे पहले बहुत देर हो जाए। चलो चल। अरे चलो भाई। अरे क्या चलो, इसने छींक खाई, अब शगुन हो गया। अरे जेठालाल, ये चीख से शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता है भाई, चलो। नहीं मेहता साहब, सेठ जी की बात एकदम सही है। फिर अगर किसी ने जेल में डाल दिया या किसी ने मुंह काला किया या फिर किसी ने जूतों का हार पहनाया तो फिर मेरी छींक को दोषी मत ठहराना। चल भाई, अभी दूसरी चीख खा ताकि हम निकल सके। सेठ जी, ये चाय थोड़ी है कि ऑर्डर दिया और तुरंत आ गई। ये तो छींक है, अपनी मर्जी की मालिक है, उसका एक अपना अलग छोटा सा अहम है। वो तभी आएगी जब उसे आना होगा। बैठो मेहता साहब, बैठो। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम समाज को सुंदर बना कर रहेंगे। हम हानिकारक पान मसाले का होर्डिंग उतार कर रहेंगे। हानिकारक पान
हाँ एक मिनट चाचा जी बोलिए चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं। देखिए हमें अभी वहाँ मोर्चा लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों? नहीं, अब ये नारी शक्ति सैलाब बन चुकी है। ये सैलाब नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अरे 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 मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम अभी वहाँ नहीं जा सकते। अरे हम ऐसे ही मोर्चा लेकर वहाँ जाएंगे तो वो लोग हमें सच्चाई नहीं बताएंगे। उल्टा वो लोग हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। चाचा जी की बात सही है भाई, हमें फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा, तभी हम उनकी दुनिया हिला सकते हैं। सही बात है, सही बात है। अरे ऐसा है तो फिर हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस हमारे साथ में जाएगी तो वो एड एजेंसी वाले हमको सब बता देंगे। सही बात है, हमें पुलिस कंप्लेंट फौरन करनी चाहिए। हाँ मैं अभी फोन लगाता है। वहां बासुंदी परेशान, यहां मैं परेशान। शिंदे। यस सर। संसार में बहुत सी परेशानियां हैं। अब जैसे अरे परेशानी। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे है। देखिए मैं कृष्णन अय्यर गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। प्लीज आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए। यहाँ आ जाइए। कभी कभी तो लगता है कि जैसे कोई प्राइवेट ट्यूशन टीचर होता है ना, वैसे ही गोकुल धाम वाले मुझे प्राइवेट इंस्पेक्टर समझते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ का फोटो झटका पान मसाला की एड में छपा है। क्या आपकी बीवी ऐसे गैर जिम्मेदाराना एड में काम करती है? अरे इल्ले इल्ले नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, बबीता को तो इन सब चीजों से बहुत नफरत है। किसी ने धोखे से उसका फोटो इस एड में छाप दिया है। ओह, तो ये धोखाधड़ी का मामला है। हाँ। जिस किसी ने भी बबीता जी का फोटो एड एजेंसी को दिया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे जेल भेज कर रहूंगा। हाँ। लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? इस बार केस मैं सॉल्व करूंगा। हर बार आप लोग केस सॉल्व कर लेते हो, मैं वहां आता हूं, मेरे हाथ में तो कुछ लगता ही नहीं है। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, ये केस आपको ही सॉल्व करना है। हाँ भाई अब्दुल, इस बार जरा प्लीज। तो फिर आप बेफिक्र हो जाइए, कोई भी गुनहगार इंस्पेक्टर चालू पांडे से बच नहीं सकता। उस एड एजेंसी का नाम क्या है? K&K एड एजेंसी। K&K एड एजेंसी। आप वहां पहुंचे, हम भी वहां पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर पांडे वहां पर पहुंच रहे हैं, हम लोग भी वहां पर जाते हैं। भाई सुनो मेरी बात सुनो, सब लोग को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब वहाँ जा रहे हैं ना तहकीकात करने, हम सब वहाँ जाएंगे तो उनके काम में बाधा होगी। हाँ? एक काम करते हैं, आइए तू जा। हाँ ठीक है। और साथ में सोडी और पोपट को लेकर जा। चाचा चाचा जी, वो खन्ना एंड खन्ना की वहाँ जाके बैंड बजा देंगे। खबर लेना। अच्छा भाई तू शांत रहना वहाँ। अभी हम जाते हैं, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़े आप हमें बुला लेना। बिल्कुल। ये है हमारा कार्ड। ऐसी हानिकारक प्रोडक्ट के खिलाफ हम मोर्चा निकाल कर रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं अपने तूफान एक्सप्रेस में उस खन्ना एंड खन्ना के खिलाफ ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि उनकी दुनिया हिल जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए कंपनी को ताले लग जाएंगे। चलो भाई अभी खड़े खड़े बातें करके समय बर्बाद मत करो, जाओ जल्दी तुम लोग निकलो। दादा जी जो बोले सो निहाल। एक छोटी सी चिंगारी ने ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया है। बात पुलिस स्टेशन तक जा पहुंची और बबीता जी का केस है इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास। और चालू पांडे को तो आप जानते ही हैं, पूरी छानबीन करेंगे। और जब K&K एड एजेंसी में छानबीन करेंगे तो पता चल जाएगा इस पूरे कांड के पीछे जेठालाल का हाथ है। तो जेठालाल को तो सजा मिलेगी और मुझे भी सजा मिलेगी भाई, उनका एडवाइजर तो मैं ही हूँ। जितने जितने झूठ बोले ना उतनी बड़ी सजा मिलने वाली है हमें। लगता है हमारा अगला मुकाम पुलिस चौकी में है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। इधर इधर ही। ओह माय गॉड। हेलो, एक्सक्यूज मी। तो भी रहने दे। ओ कहाँ है जी? खन्ना एंड खन्ना कहाँ है? आज उनकी खैर एंड खैर नहीं।
मिस्टर सोडी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस की एक्टिंग कर रहा हूँ? ना जी। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सॉरी सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। आपका बॉस कहाँ है? जी सर, अंदर कैबिन में है। थैंक यू। देखा देखा मेरा पावर। एक बार पूछा और गुनहगार का पता चल गया। इसे कहते हैं पावर। वेरी गुड पांडे जी, चलो। ओके, हैव फन। पांडे जी तुसी कितने जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी क्या जरूरत है, आप ही लोग जाइए ना। प्लीज आइए। सॉरी, आप आइए, प्लीज प्लीज कैरी ऑन प्लीज प्लीज। आइए। लगता है हमारे आने से पहले ही भाग गया। एक्सक्यूज मी सर, क्या चाहिए आपको? मिस्टर खन्ना एंड खन्ना? जी, माई सेल्फ खन्ना नंबर 1 एंड माई सेल्फ खन्ना नंबर 2। ओह, ये झटका पान मसाले का ऐड तुम लोगों ने बनाया है? मिस्टर अय्यर, अगर इंक्वायरी आपको करनी थी तो मुझे क्यों फोन किया? टाइम पास करने के लिए? और प्लीज कैरी ऑन। मुझे सरकार को पेट्रोल का हिसाब देना पड़ता है। ये बताओ, झटका पान मसाला की एड आप लोगों ने बनाई है? जी सर, एड मस्त है ना सर? और ये जो मॉडल है इसने तो एड में जान डाल दी। क्यों खन्ना नंबर 1? हाँ, खन्ना नंबर 2। आपकी इस होर्डिंग के बारे में क्या राय है? हमें वो सारे होर्डिंग उतरवाने हैं। हाँ। क्या? क्यों? यस, मैं उस मॉडल का हस्बैंड है और वो मेरा वाइफ है। अरे वाह, यू आर वेरी लकी। ओए, कौन लकी है और कौन अनलकी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम लोगों ने बबीता जी की फोटो किसकी परमिशन से होर्डिंग्स में यूज की? क्या है सोडी, फिर से तुमने कार्रवाई शुरू कर दी? सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। तुम लोगों की आदत है क्या बीच में से नाक डालने की? सॉरी सॉरी सॉरी। किसके परमिशन से आपने होर्डिंग पर बबीता जी की फोटो लगाई? किसकी मतलब? देखो, सीधी तरह से बता दो, वरना तुम दोनों को ऐसा मारूंगा ना कि आधी जिंदगी अस्पताल में बीत जाएगी। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। इनको पता नहीं होगा तो बताओ। हाँ, पांडे जी को झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। बताओ, किसकी परमिशन से बबीता जी की तस्वीर एड में यूज की? बोलो बोलो। हमने बबीता जी की तस्वीर इसलिए छापी क्योंकि उन्होंने ही हमें परमिशन दी। क्यों खन्ना नंबर 1? हाँ, खन्ना नंबर 2। What? वेट, ये अग्रीमेंट देखिए, उन्होंने खुद साइन किया इस पर। लास्ट पेज देखिए, उन्हीं की साइन है। ये नहीं हो सकता। अय्यर साहब, ये बताइए, ये बबीता जी की साइन है या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, ये साइन तो बबीता का ही है, पर बबीता ने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। देखिए, ये साइन उनका ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उनको इस ऐड के लिए 1,01,000 रुपए का चेक भी दिया है। क्या मजाक लगा रखा है? हाँ? खुद परमिशन देते हो, 1,01,000 रुपए का चेक लेते हो, अब पुलिस में झूठी कंप्लेंट लिखवाते हो। तुम सबको अंदर करूंगा। चलो अंदर, चलो। नहीं पांडे जी, हाँ लेके जाओ लेके जाओ। झूठ बोलते हैं लोग। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बबीता को फोन करता हूँ, उसने कोई एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है। हाँ, लगाओ भाई, लगाओ। अय्यर का फोन है। हाँ यार, बोलो। Keep the phone on the speaker. हाँ। पता चला किसने ये सब किया है? बबीता, यहाँ पर एक ट्विस्ट आया है। ये कंपनी के पास तुम्हारा साइन किया हुआ एग्रीमेंट है। क्या? और ये लोग कह रहे हैं कि तुम ही ने इनको फोटो छापने का परमिशन दिया है। क्या बोल? How is that possible? हाँ, और बबीता, ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने 1,01,000 का चेक भी दिया है। क्या? अय्यर, ये सब झूठ है। ना मैंने कोई एग्रीमेंट साइन किया था, ना मैंने कोई चेक लिया है। मैं भी यही कह रहा था बबीता।
लगता है हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा साजिश हुआ है। अगर बबीता मैं बाद में फोन करता है। बबीता जी बताइए ना क्या हुआ? वो कह रहे कि मैंने किसी एग्रीमेंट पे साइन किया है। सुना आप लोगों ने? बबीता ने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। ओह आई सी। बबीता जी ने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, 1 लाख का चेक भी नहीं लिया है। कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। एक मिनट। एक बार जेठालाल ने बबीता का साइन लिया था। एक मिनट। यू मीन टू से ये साजिश जेठालाल ने की है? यार कृष्णा नैयर, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है। और जेठा भरा पे तुम डाउट कर रहे हो। अब अगर तुमने जेठा भरा पे डाउट किया ना तो मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ भाई, सोडी बिल्कुल सही कह रहा है। जेठालाल सीधा साधा व्यापारी है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? बोलो। लेकिन पोपटलाल सोडी, जेठालाल ने बबीता का साइन लिया था। किस पर साइन लिया था? वो कोई सर्वे का पेपर लेकर आया था, उस पर बबीता का साइन लिया था जेठालाल ने। सर्वे पेपर? अरे अय्यर भाई, सर्वे पेपर और एग्रीमेंट के पेपर अलग अलग होते हैं, ये पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा एक बात बताओ कि बबीता जी की फोटोज और वो एग्रीमेंट के पेपर्स कौन लेकर आया था आप लोगों के पास? जी हमारा एक फोटोग्राफर है चंकी, वो ही लेके आया था। तो अब ये चंकी इस रहस्य पर से पर्दा हटा सकता है। आप लोग जरा मुझे चंकी का वो एड्रेस और फोन नंबर देंगे प्लीज? हाँ श्योर, क्यों नहीं। और पांडे जी हम लोग क्या करें? आप लोग जाइए, गोकुलधाम में जाइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, जाइए। अब चालू पांडे गोकुलधाम में तभी कदम रखेगा जब उसके हाथ में असली मुजरिम होगा। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए। टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए, कब का फोन कर दिया है उनको? मैंने भी तारक को फोन किया था, तब उन्होंने कहा कि वो भी जेठा भाई के साथ थे। उन्होंने कहा बस मैं आता ही हूँ, और वो अभी तक नहीं आए। चलो उनको पूछते हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला? किस नालायक ने बबीता जी की फोटो एडवर्टाइज वालों को दी है? हाँ, एक चंकी नाम का फोटोग्राफर है, उसी ने बबीता का फोटो एड में दिया है। अय्यर, ये अग्रीमेंट और चेक का क्या चक्कर था? मैंने तो किसी पेपर पे साइन ही नहीं किया है। अरे हमारी तो दुनिया हिल गई थी जब हमने बबीता जी का साइन किया हुआ एग्रीमेंट देखा। एग्रीमेंट ही नहीं, उसने तो 1,01,000 का चेक भी दिया है। क्या? ये सब क्या हो रहा है? जिसने भी ये सब किया है, जो भी गुनहगार है ना, उसे मैं नहीं, माता जी देखेंगे, माता जी। बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। बस एक बार वो गुनहगार हाथ लग जाए ना, उसको अच्छे सबक सिखाए। सही बात है, बस एक बार वो हाथ में आ जाए, मैं तो उसके ऊपर बैठ ही जाऊंगा। अरे डॉक्टर आदि वो हाथ में आ ही जाएगा। इंस्पेक्टर पांडे उसको ढूंढ रहे हैं। बराबर। हेलो एवरीवन। हे भगवान, अब ये रीटा रिपोर्टर यहाँ क्यों आई है? मीडिया तक बात पहुँच गई। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ बबीता जी का इंटरव्यू लेने आई हूँ। देखो 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 इसको देखो। झटका पान मसाला की आज से रिलेटेड। नहीं, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। रीटा बका, बात को जरा समझो, ये बात थोड़ी नाजुक है। बबीता जी ने ये जाहिरात में काम किया ही नहीं है, किसी ने चोरी से उनका फोटो लेके ये जाहिरात में डाल दिया है। हाँ रीटा, दया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बात को जितनी ज्यादा पब्लिसिटी देंगे उतना ही ज्यादा बबीता जी को दुख होगा। तो प्लीज आप लोग इस बात को ज्यादा बढ़ावा ना दें। भाई कोई इंटरव्यू नहीं देना है भाई, चलो भाई चलो। एक मिनट पत्रकार पोपटलाल, मैं बबीता जी का विरोध करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं खुद उन्हें यहाँ पे सपोर्ट करने आई हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का एक भी व्यक्ति ऐसे हानिकारक तत्वों को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, हम लोग तो खाने पीने की चीजों को सपोर्ट करते हैं, लड्डू, समोसा, गुलाब जामुन। हाथी पाई कंट्रोल। हाँ लेकिन एग्जैक्टली, इसीलिए तो जब मैंने टीवी पर झटका पान मसाले के ऐड का विरोध देखा और ऊपर से उसमें बबीता जी की तस्वीर देखी, तो मैं समझ गई कि हो ना हो मामले में जरूर कोई गड़बड़। इसीलिए मैं यहाँ पे बबीता जी का इंटरव्यू लेने आई। बबीता जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से
आप अपना इंटरव्यू दे और सब लोगों को बता दे कि आप इस तरीके की चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ बबीता जी, समाज तक आपकी बात पहुंचाने का ये अच्छा माध्यम। हाँ रिटाड़ी सही कह रही। हाँ बबीता, तुमको इंटरव्यू देना चाहिए। हाँ बबीता जी, थोड़ी हिम्मत करके इंटरवल दे ही दीजिए। हाँ ठीक है रीटा। अरे जेठालाल को इसको रुमाल उमाल दो ना, कि नाक में डाले तो छींक आ जाए भाई। नहीं मेहता साहब, वो कुदरती नहीं है ना, वो मैनमेड छींक हो जाएगी। जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। मेरी नाक कहती है कुदरती छींक जरूर आएगी। अरे पर कब? वो तो अच्छी बहुत अच्छी साहब, थैंक यू बगा। चलो हम लोग निकलते हैं। बगा तो दुकान संभाल, हम लोग निकलते हैं। जी जी चल। एक मिनट जेठालाल, इतनी देर बीत गई, एक बार मैं भाभी से फोन करके बात कर लो, पूछ लो कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। जी सोर्स है ना, यहाँ से मतलब समाज को पता चलेगा जो कुछ भी हुआ है। हेलो टप्पू के पापा, आप कहाँ पर है? मैं वो ट्रैफिक में फंसा हूँ दया। अभी वहाँ क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर बहुत कुछ हो गया है। अय्यर भाई है ना, वो इंस्पेक्टर पांडे साहब है ना, उनके साथ जहर खबर बनाने वाली कंपनी के पास गए थे और वहाँ जाकर एक खतरनाक बात पता चली है। कोई नालायक ने वो एग्रीमेंट पेपर होता ना, उसके ऊपर बबीता जी की सही ले ली है। जब सबको पता चलेगा कि वो नालायक मैं ही हूँ तो क्या होगा? अभी सब क्या कर रहे हैं? अभी वो हमारी रीटा है ना, वो आई है बबीता जी का इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा चल फोन रख। आप कब आएंगे? मैं ये ट्रैफिक क्लियर होते ही घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, जल्दी आई। देर कर दी। मेहता साहब अब क्या कर रहे हैं जेठालाल? सोसाइटी में तो जा नहीं सकते, मीडिया आ गया है वहाँ। अरे तुम्हारे सामने मैंने बहाना बनाया मेरे ऑफिस में कि मैं बीमार हूँ। अगर हम आ गए और मीडिया वालों ने कैमरे में, अरे नहीं भाई, किसी ने मुझे टीवी में देख लिया तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। हे भगवान, ये किस चक्रव्यूह में फंसा दिया है आपने हमें। टीवी ऑन करो जेठालाल, देखे तो सही क्या हो रहा है वहाँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। इस वक्त हम बात कर रहे हैं बबीता जी के साथ, जिनका की नाम शामिल हुआ है झटका पान मसाला के होर्डिंग को लेकर हुए विवाद के बारे में। तो आइए अब उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। बबीता जी, हमें ये बताइए कि आप पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तुओं को सपोर्ट करती हैं? जी नहीं, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। अगर आप इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती हैं, तो फिर ऐसे होर्डिंग में आपकी तस्वीर कैसे आई? मुझे नहीं पता कि मेरी तस्वीर इस होर्डिंग में कैसे आई, पर इस तरह की कोई भी चीजें जो हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई भी नशीली चीजों को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। किसी ने मेरी साइन धोखे से इस कंपनी के एग्रीमेंट में ले ली। मेरा सपना जरूर था मॉडल बनने का, लेकिन वो सपना मेरे लिए डरावना सपना बन चुका है। अब तो मुझे मॉडलिंग करने का भी मन नहीं होता है। मैंने उस इंसान का क्या बिगाड़ा है जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? जिसने भी मेरे साथ ये धोखा किया है ना, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने उत्साह में बेचारे बबीता जी के दिल को गहरी चोट पहुंचा दी। तो ये थे बबीता जी के विचार। हम सब लोगों की इस झटका पान मसाला कंपनी से विनती है कि वो इस प्रकार के होर्डिंग्स को हटा दें। तो ये थी इस मामले की सच्चाई, बबीता जी की हकीकत, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। इसी के साथ हमारे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज आई। पुलिस ने एक चंकी नाम के फोटोग्राफर को पकड़ा है और अब पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द असली गुनहगार भी जनता के सामने होगा। हम
हम असली गुनहगार को लेकर आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कल तक। मेहता साहब, इनको तो चंकी का भी पता चल गया। अब कोई भी झूठ हमें नहीं बचा सकता जेठालाल। बस मेहता साहब, बहुत हो गया। अब ये कच्ची मारू न झूठ बोलेगा न इस मुसीबत से भागेगा। अब कुछ भी हो जाए सोसाइटी जाके सच बोलना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे तो ये सच सुबह ही बोल देते ना भाई, तो इतना झंझट ही नहीं होता। क्या करूं मेहता साहब, मेरी कुंडली ही ऐसी है, सुबह नहीं सूझा मुझे। चलिए चलिए सोसाइटी जाते हैं, भूल कबूल करते हैं और इस टेंशन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। चलिए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। इंस्पेक्टर पांडे जी आ गए। हाँ आ गए। चालू जी, पांडे जी सोसाइटी में। ये पुलिस जब जरूरत होती है ना तब हमेशा लेट आती है। अब जरूरत नहीं तो पहुंच गई। पर ये यहाँ क्यों आए? चलो उनसे पूछ लेते हैं। अरे क्या, चलो चलो वापस गोडाउन में। क्यों, अब सच नहीं बोलना? अरे मेहता साहब, सच बोल के मुझे घर जाना है, जेल नहीं। चलो। पहले पता तो कर ले वहाँ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। यस, डायरेक्ट। लगता है पांडे जी ने गुनहगार को पकड़ लिया है। तो अच्छा है। ओहो, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। पांडे जी, इस बार आपने गुनहगार को पकड़ लिया। सब मेहरबानी तो आप लोगों की है। थैंक यू। अरे थैंक यू तो हमको कहना चाहिए। अरे थैंक यू आप क्यों बोलेंगे? थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। पहली बार आप लोगों ने मुझे केस सॉल्व करने दिया, गुनहगार को भी मुझे खुद पकड़ने दिया। थैंक यू। पकड़ लिया ना। अरे पांडे जी, आप उस गुनहगार के बारे में बताइए ना, वो कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? एक मिनट, अभी पेश करता हूं। शिंदे। लगता है गुनहगार का नाम शिंदे है। मतलब पुलिस ही चोर है। हमारे देश का राज शिंदे गुनहगार नहीं है। शिंदे तो एक ईमानदार पुलिस वाला है। मैंने तो उसे गुनहगार को जीप से बाहर निकालने के लिए कहा था, और आप लोग तो वही थे। शिंदे। यस सर। असली गुनहगार को बाहर निकालो। यस सर। ये क्या, चंकी पांडे जी के साथ? ये क्या, इंस्पेक्टर चालू पांडे ने चंकी को गिरफ्तार कर लिया? हे भगवान, अब ये हमारा नाम उगलेगा और मेरे और जेठालाल के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। क्या किया भगवान। और जब बबीता जी को पता चलेगा कि इन सब चीजों के पीछे जेठालाल का हाथ है और साथ में मैं भी हूं, तो क्या होगा जेठालाल का? क्या बबीता जी उससे बात करेगी? रोज रोज उसे गुड मॉर्निंग कहने वाली बबीता जी फिर से गुड मॉर्निंग कहेंगी? क्या बात करना ही बंद कर देगी? उस सोसाइटी वाले हमारा क्या करेंगे? हमें माफ कर देंगे, हमें सजा देंगे, हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। टेंशन बहुत है, लेकिन साथ में हंसी भी बहुत है जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसने केस वाढवलेत, अक्कल नाहीये म्हणजे खाली वाळ बधाऱ्याचे, अक्कल नथी। हाँ, यही है वो इंसान जिसने बबीता जी की तस्वीर एड एजेंसी को दी। यही है वो इंसान जिसने बबीता जी से छल कपट करके एग्रीमेंट पर साइन करवाए और एड एजेंसी को दिए। बदमाश कहीं का,
बबीता जी, यही है वो इंसान जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है। जेठालाल, पांडे जी ने तो चंकी को दबोच लिया है। अब ये खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले लेगा और तुम्हारे साथ मुझे भी हवालात की हवा खानी पड़ेगी। मर बुड़बक को। अक्कलेचा खंदक, शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? बराबर बोल रहा हूँ ना भाई। अरे हाँ तो बोलिए। तो यही वो चंकी है जिसने बबीता को टेंशन दिया, बबीता के फोटो का गलत यूज किया। चंकी, मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज डोंट टच गुनहगार। सॉरी पांडे जी, सॉरी। पुलिस इज हियर। अरे पुलिस है ना भाई। सॉरी पांडे जी। गो बैक, प्लीज गो बैक। पीछे रहो भाई। साइंटिस्ट हो गए इतना हिंसात्मक तेवर। आपको अपने दिमाग पर संतुलन रखना चाहिए। कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। देश में अच्छे कोर्ट हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे जज हैं। गुनहगार को अच्छी से अच्छी सजा मिलेगी। तो फिर इंस्पेक्टर साहब इसको पूछो कि इसने बबीता के साथ में ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या दुश्मनी था इसका हमारे साथ में? क्यों किया? देखिए, ये सब जो हुआ है, बोलो बोलो। वो बोलो, डरो मत तुम। खलास, खत्म, सब खत्म। मेहता साहब अभी ये मेरा नाम ले लेगा और मुझे जेल हो जाएगी। खत्म। बोलो, चंकी पांडे तुमसे पूछ रहा है, बोलो। ये सब मैंने पैसों के लिए किया है। पैसों के लिए? ये देखो, शर्म ही खत्म हो गई है। पैसों के लिए इंसान इतना गिर जाता है, इतना। लालची कुठला। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास मेरे पिक्चर्स कहाँ से आए? हाँ। और तुमने मेरी सिग्नेचर कैसे करवाई? वो सब मुझे नहीं पता है। आप मुझे सिर्फ सजा दीजिए। झूठ बोल रहे हो तुम। बबीता जी की तस्वीर हासिल करना, एग्रीमेंट पर साइन करवाना, ये किसी एक गुनहगार का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग का हाथ है। पांडे साहब को सच सच बता दो। कोई है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, या कोई है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो? कौन है वो? बताया ना पांडे जी, मेरा कोई साथी नहीं है। ये सब मैंने ही किया है। जेठालाल, चंकी ने तो गुनाह अपने सर ले लिया, बचा लिया तुम्हें। देखो जेठालाल, तुम मेरे बचपन के दोस्त, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ये चंकी ने तो मुझे बचा लिया। बिंदास बोल रहा है, मैंने किया। बदमाश आदमी। चंकी, तुम ऐसे बच नहीं सकते। तुम्हारा पाला इंस्पेक्टर चालू पांडे से पड़ा है। ये हाथ नहीं, हथकड़ी है, समझा? सुनो चंकी, अगर तुमने अपने साथी का नाम नहीं बताया, तुम्हें लंबी सजा काटनी पड़ेगी। कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देखिए, जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। जेठालाल, चंकी तो बड़ा स्ट्रांग निकला, दोस्ती निभाई इसने। अब कोई चिंता की बात नहीं है जेठालाल, अब हमें कोई जेल नहीं भेज सकता। हमारा टेंशन खत्म। नहीं मेहता साहब, टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। टेंशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए। हाँ? चंकी ने अपनी दोस्ती निभाई, अभी मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। मतलब? अरे जेठालाल, देखो चंकी, सीधी तरह से अपने साथी का नाम बता दो। नहीं। बोल जल्दी। बता दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
नहीं। लगता है ऐसे नहीं मानोगे। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। फाइनली आई हैव टू से 1 1 2 रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। रुक जाइए। टप्पू के पापा। जेठालाल, आ गए जेठालाल मेहता साहब, आ गए। टप्पू के पापा आप अभी आए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा जेठालाल, कहाँ थे भाई इतने दिन? हाँ, कहाँ थे? कुछ हमसे गलती हो गई? कानून से कोई गलती हो गई क्या? नाराज हो क्या? अरे पिछली बार भी आए थे तो कहाँ थे भाई? हाँ वो तभी मैं अपना मोबाइल वो गोडाउन में भूल गया था, तो मुझे पता ही नहीं चला आप कब आके चले गए। खैर बताओ क्या बताने आए हो? बताओ बताओ। मैं बताता हूँ इसका साथी कौन है। जेठालाल को मालूम है? साइमन गो बैक। जेठालाल गो बैक। चाचा जी, ये केस तो मैंने सॉल्व किया है ना। अब जेठालाल गुनहगार के साथी का नाम बताकर खुद हीरो बन जाएगा। मेरा तो किया करा पानी में मिल गया ना। चंकी, जेठालाल के बताने से पहले अपने साथी का नाम बता दे। प्लीज कॉपरेट द पुलिस। अरे बता, तेरा साथी कौन है? अगर वो सामने आ भी जाए तो भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। निर्लज्ज है। अरे ठीक है, नाम मत बता, इशारा तो कर दे, यूं पकड़ लेंगे उसे। चालू जी, पांडे जी, इसका साथी और कोई नहीं, मैं हूं। भाई क्या बोल रहा है तू? ए जेठालाल, क्या चक्कर है यहाँ? ये गोकुल धाम है या मैरी गो राउंड? कभी ऊपर कभी नीचे। खुद कंप्लेन करते हो, फिर आपस में डिसाइड करके एक गुनहगार सिलेक्ट करते हो और उसे सरेंडर करवा देते हो। कमाल है गोकुल धाम वासियों, कमाल है। जेठालाल, एक अनजान आदमी का दोष अपने सर पर लेकर क्या साबित करना चाहते हो? हाँ। कि सरकार खुश होगी, शाबाशी देगी? हाँ, धिक्कार है तुम पर। चालू जी, पांडे जी मेरी बात तो सुनिए। देखिए ये कोई अनजान आदमी नहीं है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग बचपन में स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। अरे जेठालाल, चाचा जी, ये एक फोटोग्राफर है, इसलिए बबीता जी का फोटो मैंने ही इसे दिए थे। क्या? ये बेगुनाह है और बबीता जी को पता ना चले, इस तरह वो एग्रीमेंट पे साइन भी मैंने ही ली थी। मैं सच कह रहा हूँ सोडी। टप्पू के पापा, कहीं आप अपने दोस्त को बचाने के लिए तो ये गुनाह अपने सर पर नहीं
यही गल है पक्का। नहीं नहीं दया, उल्टा चंकी बेगुनाह है। ये मुझे बचाने के लिए मेरा गुनाह अपने सर पे ले रहा है। थैंक यू दोस्त, खूब दोस्ती निभाई तूने। थैंक यू। और सॉरी बबीता जी। सॉरी? क्या सॉरी? सुना बबीता तुमने? जेठालाल ने क्या बोला? सिद्ध जेठालाल को तुम अपना वेल विजर कहती हो। सिद्ध जेठालाल ने हमारे पीठ में खंजर घोंप दिया। क्या वो टोनी कंपनी का माल हम लोग बेचते हैं ना गड इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंपनी वाले जानना चाहते हैं कि कस्टमर लोग जो उनका माल खरीदते हैं उनका क्या अभिप्राय है। तो उसके लिए क्या एक फॉर्म निकाला है उन्होंने, उस पर खाली साइन चाहिए थी। मतलब आपने जिस सर्वे फॉर्म में मेरा सिग्नेचर लिया था वो एक्चुअली इस एजेंसी का एग्रीमेंट था। इसका मतलब है कि बबीता जी को जो 1,01,000 का चेक मिला वो भी तुमने रख लिया है। यार मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जठिया ये क्या बोल रहा है तू? जठिया ये तूने क्या किया बबूचक? तुझमें कुछ अक्ल बक्कल है कि नहीं? और मैं तू तो इतना होशियार है, तूने जठिया को अच्छी सलाह क्यों नहीं दी? चाचा जी, हकीकत यह है कि जेठालाल के साथ इस साजिश में मैं भी शामिल हूँ। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? सच यही है अंजलि। चाचा जी, बबीता जी से इस तरह से साइन ले एग्रीमेंट पे कि बबीता जी को पता न चले, ये आइडिया जेठालाल को मैंने ही दिया था। क्या? पर क्यों? असल में मुझे सब पहले से ही पता था, लेकिन जेठालाल को बचाने के लिए मैं सच को छुपाता रहा। वाह 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 मेहता साहब, क्या दोस्ती निभाई आपने। अब पता चला कि आप दोनों सुबह से इसके लिए गायब हैं। हे भगवान, क्या किया आप दोनों ने तारक? अरे मैं तू कैसा दोस्त है तू? जेठिया को गलत काम में साथ देता है। और जेठिया तूने तो गड़ा खानदान का नाम डुबो दिया। तुझे तो मैं नहीं कुछ नहीं करेंगे आप। ओह गॉड, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। यहाँ कानून का रखवाला खड़ा है, कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा। फिर मारने वाला चाहे एक बाप क्यों ना हो, या फिर मार खाने वाला एक गुनहगार बेटा क्यों ना हो। प्लीज। टप्पू के पापा, आपने ऐसा किया? आपने? जेठा भाई ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास करना पड़ेगा माधवी भाभी, जेठा भाई खुद कबूल कर रहे हैं। मैं तो सपने भी नहीं विचार की ढलूं कि जेठा भाई ऐसा कर सकते हैं। कमाल हो गया ये तो। गोकुलधाम के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमारे किसी सदस्य ने किसी दूसरे सदस्य को धोखा दिया हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे ऐसा धोखा तो हमारे जमाने में भी किसी ने नहीं किया। तुम्हारे क्या, किसी के जमाने में किसी ने नहीं किया। हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना जेठा भाई ऐसा कर सकते, ना तारक गलत काम में साथ दे सकते। जरूर कोई बात है जो अभी तक हमें पता नहीं है। करेक्ट है अंजलि भाभी। तारक प्लीज सच बताइए ना, बात क्या है प्लीज। जेठालाल, जब तुमने गुनाह कबूल ही कर लिया है, तब तो तुमको जेल जाना ही पड़ेगा।
ये भी आप ही बोलोगे? कम से कम ये तो हमें बोलने दो। एक काम करो, इन दोनों को पुलिस जीप में पुलिस स्टेशन तक छोड़ाओ, हम लोग ऑटो में आ जाएंगे ना। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। ले जाओ, ले जाओ। ठंडे। यस सर। इन दोनों का तो हो गया है, और एक आदमी की जगह है। हाँ सर। Then you are also under arrest. अरे पर नहीं। Come on, move. रुकिए पांडे साहब। अगर टप्पू के पापा ने ऐसा किया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह है, वरना टप्पू के पापा ऐसा नहीं करते। मैं उनको बराबर जानती हूँ। टप्पू के पापा बताइए ना हकीकत क्या है। हाँ जेठाप्रा दसो यार। कई तो छे। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है पांडे जी। वो कभी किसी को दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते, और न ही इन्हें पैसों की लालच है। और तारक भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? टप्पू के पापा सच सच बताइए ना क्या हुआ है, प्लीज बताइए ना। थैंक यू दया, थैंक यू मुझे समझने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। अरे गुनहगार की बीवी अपने पति को बचाने के लिए यही बोलती है। पांडे साहब, प्लीज टप्पू के पापा को एक मौका दीजिए ना अपनी बात कहने का। प्लीज पांडे साहब, प्लीज। पांडे जी, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पति ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। इनको सफाई का एक मौका तो मिलना चाहिए। प्लीज पांडे जी। हाँ हाँ प्लीज प्लीज पांडे जी। ठीक है, कहिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू पांडे साहब, हमें सफाई का एक मौका देने के लिए। दया भाभी, अंजलि, थैंक यू वेरी मच हम पे विश्वास करने के लिए। जेठालाल, जो भी है सच सच बता दो प्लीज। कुछ दिन पहले जब बबीता जी ने मुझे बताया कि मॉडलिंग करना उनका बरसों पुराना अधूरा सपना है, तो मुझे लगा कि उनका ये सपना किसी भी तरह पूरा करना चाहिए। फिर योगानुयोग मुझे मेरा दोस्त चंकी मिल गया, जो मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इसको बबीता जी के फोटो दिखाए। फोटो देखते इसने कहा कि बबीता जी को मॉडलिंग का काम मिल सकता है। मैं बबीता जी को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको पूछे बिना चंकी को कह दिया कि भाई तू बबीता जी की फोटो जाहिरात में भेज दे, और एग्रीमेंट पे साइन भी मैंने इसीलिए आपको बताए बिना ले ली, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सीधा होल्डिंग देखें और होल्डिंग पे अपनी फोटो देख के खुशम खुश हो जाए, और उसी वक्त ये 1,01,000 का चेक भी मैं आपको देना चाहता था, ताकि आपकी खुशी दुगनी हो जाए। लेकिन जेठालाल, तुमने पूछा नहीं चंकी से कि कौन से ऐड के लिए मॉडलिंग करनी है? हाँ टप्पू के पापा। तो मैंने पूछा था, चंकी ने बोला कि ये मसाले की जाहिरात है। तो मैंने सोचा वो जो खाने में मसाला डलता है उसकी जाहिरात होगी, लेकिन ये तो पान मसाला निकला। हाँ, मैं भी अंधेरे में रह गया। सच्ची मुझे भी नहीं पता था, मेरे बीवी बच्चों की कसम। मैंने बबीता जी का अधूरा सपना पूरा करने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह। उनका पहला प्यार दिलाने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह। उनको सरप्राइज देकर उनकी खुशियां डबल करने की कोशिश की, यही है मेरा गुनाह। अब हम आपको दिखाते हैं झटका पान मसाले का दूसरा होर्डिंग। 5 लाख! अरे तुझे खाना है तो तुम शौक से खाओ, समाज के सामने क्यों प्रदर्शन करती हो? बोलिए, माफ कर दिया। चुपके से ये झटका पान मसाला की ऐड कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे के लिए एक स्त्री इतना गिर सकती है, ये आज देखा। जानलेवा और हानिकारक चीज का ऐड करती हो। उफ, बेचारे जेठालाल, जितनी ज्यादा खुशी पहुंचाना चाहते थे वो बबीता जी को, उससे कहीं ज्यादा दुख पहुंचा दिया उन्होंने। बबीता जी ने जेठालाल से मुंह मोड़ लिया है। अब क्या करे बेचारे जेठालाल। बबीता जी की वो मुस्कुराहट जिससे जेठालाल का दिन संवर जाता था, शायद कभी नहीं मिलेगी। हीरो बनने चले थे जेठालाल, विलेन बन गए, और हालत ये हो गई है कि अब
शायद सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो। अब क्या करेंगे जेठालाल? और सवाल तो यह है कि क्या करेंगे चंपक चाचा? कहीं जेठालाल को लेके बचाव न चले जाए। और क्या करेंगी बबीता जी? क्या कहेंगी जेठालाल से? या कुछ भी नहीं कहेंगी? नहीं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल हंसी उठा के देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, अगर किसी का सपना पूरा करना गुनाह है तो जेठालाल गुनहगार है। किसी को खुशी देना अगर गुनाह है तो जेठालाल गुनहगार है। आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपको जेठालाल गुनहगार लगता है? लेकिन मैं दादा, जेठालाल की वजह से बबीता का कितना बदनामी हुआ है ये मालूम है तुमको? नहीं जेठा जी, भले ही आपने ये मेरे अच्छाई के लिए किया हो, पर आपने ये सही नहीं किया है। आपको मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। आज आपके वजह से जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, मेरा नाम उस चीज के साथ जुड़ गया। नहीं, ये सही नहीं था जेठा जी। हेलो एवरीवन। रीटा के साथ कौन आया है? मैनू की पता यार। मैं आप सब गोकुल धाम निवासियों के लिए एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। गुड न्यूज? गुड न्यूज? इनसे मिलिए, ये है मिस्टर छेदीलाल झटका। नमस्कार। जी हाँ, इन्हीं की कंपनी है जो झटका पान मसाला बनाती है। ये यहाँ क्यों आया है? हाँ, आप सबको थैंक यू कहने के लिए। हमारे इंटरव्यू का इन पर बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है। हमारी ही तरह कई और लोगों ने भी इनके झटका पान मसाला का विरोध किया है। आपकी विरोध की वजह से मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे एहसास हो गया जो हानिकारक पान मसाला देश और समाज को नुकसान पहुंचाता है उसका उत्पादन बंद कर देना चाहिए। मैंने झटका पान मसाला बनाना ही बंद कर दिया है। क्या? थैंक यू। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ इन्होंने अपने सारे एड्स वापस खींच लिए। बबीता? Really? वेरी गुड। हाँ बबीता जी, आपकी तस्वीर वाले सारे होर्डिंग्स इन्होंने हटा दिए हैं। अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू रीटा, तुम्हें भी थैंक यू। हाँ रीटा, थैंक यू सो मच। जेठालाल ने जो गलती की उसकी वजह से सब कुछ इतना बढ़िया हो गया। अब बताइए बबीता जी, अय्यर साहब, आपका क्या कहना है? एक्चुअली अच्छा ही हुआ कि जेठा जी ने मेरी तस्वीर यहाँ पे दे दी। नहीं तो कोई और मॉडल पैसे लेके यही ऐड करती और फिर ना कोई विरोध होता, ना इसे बनाने वाले की आंखें खुलती और इसका उत्पादन भी बंद नहीं होता। हाँ, बरोबर। और फिर यही चीजें हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाती रहती। सही बात है। तो जेठा जी, अच्छा हुआ कि आपने मेरी तस्वीर दे दी यहाँ पे। हाँ, देख जेठा, तुझसे गलती तो हुई है, लेकिन तेरा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए तेरी गलती से अच्छा काम हो गया। बापूजी। हाँ, तूने तो गड़ा खानदान का नाम ऊंचा कर दिया। बापूजी। हाँ, हाँ। चुप पापा। अरे आराम आराम। होता है। जेठालाल, तुम तो विलन बनते बनते हीरो बन गए।
बापूजी हाँ हीरो। जेठा भाई, आपकी गलती से अच्छा नहीं, बहुत अच्छा काम हो गया। हाँ जेठा जी, आई एम रियली सॉरी। आप सच में मेरे वेल विशर हो। मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा और पता नहीं गुस्से में मैंने आपको कितना कुछ ऐसे ही कह दिया। आई एम रियली सॉरी जेठा जी। नहीं नहीं बबीता जी, आपका गुस्सा एकदम जायज था। मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में आप खुद ही फंस गए। और जेठालाल, तुम भी टेंशन में आ गए और हम भी टेंशन में आ गए। 1 सेकेंड जेठा जी, आई एम वेरी सॉरी। अरे आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू जेठालाल। पंडे, एक बात समझ में नहीं आई कि बबीता जी के होर्डिंग पे कलर किसने लगाया? हाँ। वो मैंने ही लगवाया था ताकि पान मसाले की जाहिरात में कोई बबीता जी का चेहरा देख ना ले, इसलिए। वो आइडिया भी मेरा ही था। देखा? अरे अरे क्या बात है। स्मार्ट मूव। चलिए चालू जी, पांडे जी चलिए। कहाँ चलिए? किधर चलिए? ये गोकुल धाम में हमेशा यही होता है। पहले कोई गुनाह होता है, फिर आप लोग कंप्लेंट करते हो और गुनहगार को खुद पकड़कर मुझे बेकार में यहाँ बुलाते हो। ये हर बार का क्या नाटक है आप लोगों का? क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? मैं तंग आ गया हूँ आप लोगों के इस रवैये से। सॉरी सॉरी पांडे जी। प्लीज देखिए, आप नाराज मत होइए। आप मुझे और मेहता सबको गिरफ्तार कर लीजिए ना। कीजिए। किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? हाँ? किस जुर्म में गिरफ्तार करूं? अरे पगले, तुम्हारी वजह से समाज और सेहत के लिए हानिकारक पान मसाला की फैक्ट्री बंद हो गई है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वही तो मैं कह रही हूँ। ये चालू पांडे गुनहगार को डंडे मारता है, ईमानदार और अच्छे इंसान को नहीं मारता। जो हुआ उससे मैं नाराज नहीं हूं, खुश हूं, क्योंकि पुलिस का काम भी तो समाज की सेवा करना है ना। आप लोगों की सोसाइटी में जितना प्यार और भाईचारा है, उतना ही समाज के हर सोसाइटी में प्यार और भाईचारा हो जाए ना, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए। वो त्याग करने के लिए भी इंस्पेक्टर चालू पांडे तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इस देश के हर समाज सोसाइटी में वैसे ही प्यार और भाईचारा बना रहना चाहिए। काश ऐसा ही प्यार और भाईचारा पूरे देश में हो जाए। अब मैं चलता हूं। नेक्स्ट टाइम किसी को भी सरप्राइज देने से पहले उसे जरूर बता देना। प्लीज। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। कम ऑन मूव। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अरे कोई बात नहीं जेठिया, अब जो हुआ सो हुआ। अंत भला तो सब भला। तो मैं क्या कहती हूँ, इतनी अच्छी बात हुई है और सब लोग अर्ध गोलाकार में भी खड़े हैं, तो गरबा हो जाए। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। अरे भाई खड़ी क्यों हो? बैठो बैठो, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। हाँ हाँ, खुशी का दिन तो है ही, साथ में सजा देने का भी दिन है। सजा देने का दिन? सजा किसे? आपको। मुझे? मुझे क्यों भाई? मैंने क्या किया? धोखा दिया आपने, मुझे धोखा दिया तारक। जेठा भाई के साथ जितनी भी बार आप बाहर गए, मुझसे झूठ बोल के बाहर गए, बहाने बना के मुझे उल्लू बना के बाहर गए ना। कभी कुत्ते का बहाना तो कभी जॉगिंग का बहाना, दिया ना धोखा। भाई कौन धोखा देना चाहता है, लेकिन क्या है कि जेठालाल को बबीता जी को सरप्राइज देना था, बस इसीलिए नहीं बताया। पर तारक, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं आपका राज राज ही रखूंगी? याद कीजिए तारक, शादी के वक्त आपने क्या क्या कस्में खाई थी। हम हमेशा एक दूसरे को हर बात सच सच बताएंगे,
कभी जिंदगी में एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे? हाँ भाई, कसम खाई थी अंजलि, और तुम पे भरोसा भी है। फिर क्या हुआ? कहाँ गया वो भरोसा? आपको पता है तारक, आपने मुझे ये बात अगर पहले बता दी होती तो बात इतनी शायद नहीं बढ़ती। अरे बात बढ़ने की बात नहीं है अंजलि भाई, एक तरफ तुम्हारे प्यार की कसम, दूसरी तरफ जेठालाल ने दोस्ती की कसम दिला दी, तो मैं क्या करता, मैं फंस गया। बस बबीता जी को सरप्राइज देना था, वो खुश हो, बस इसी चक्कर में नहीं बताया। अच्छा, तो आज ये भी बता दीजिए कि अब तक जिंदगी में आपने कौन कौन सी बात मुझसे छुपाई और क्या क्या झूठ बोले हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं अंजलि, ये तो दोस्ती की खातिर बोल दिया, बाकी मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ, झूठ से सख्त नफरत है मुझे। बस तारक, आप भी मेरी बात क्लियर कट सुन लीजिए। आज के बाद जिंदगी में कभी भी आपने मुझसे झूठ बोला या छोटी से छोटी बात भी छुपाई ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी। कितने दिन के लिए? हाँ? नहीं बहुत नहीं, मेरे कहने का मतलब अंजलि, तुम मायके चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता अंजलि। देखो, मैंने सिर्फ दोस्ती की खातिर झूठ बोल दिया, वरना मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे सामने बोल ही नहीं सकता, सिर्फ दोस्ती की खातिर। पक्का? हाँ हाँ। कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे? लिख के दूं? नहीं नहीं, ऐसे लिख के देने की कोई जरूरत नहीं है, उतना तो भरोसा है मुझे अपने पति पे। वैसे एक बात कहूं तारक, जब आप यूं सच बोलते हैं और मुझसे कोई बात नहीं छुपाते ना, तो बड़े स्वीट लगते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। और दूसरी एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं आपसे। आपने अपने दोस्त को इस मुश्किल घड़ी में साथ देके अपनी दोस्ती को एक अलग ऊंचाई दे दी, एक अलग ऊंचा दर्जा दे दिया। दोस्ती आसान नहीं होती अंजलि, और जब दोस्ती कर ली जाए तो हर मुश्किल आसान भी हो जाती है। दोस्ती करना बड़ा मुश्किल है, और कर ली जाए तो निभाना बहुत मुश्किल है, फिर भले ही लोहे के चने क्यों न चबाने पड़े। हाँ, वैसे ही जेठा भाई मेरे पति को फायर ब्रिगेड थोड़ी ना कहते हैं। और तारक, आपकी इस अनोखी दोस्ती के खातिर ही मैंने आज आपको माफ किया, क्योंकि मैं आज आपसे बहुत खुश हूँ। भाई खुश तो होना ही चाहिए, आज तो 4 खुशियां मिली है। 4 खुशी की बात? हाँ। कौन सी? पहली खुशी, उस हानिकारक पान मसाले का प्रोडक्शन बंद हो गया। बहुत अच्छा हुआ। दूसरी खुशी, बबीता जी खुश हो गई। तीसरी खुशी, जेठालाल खुश। और तारक, चौथी खुशी? अरे भाई, मेरा दोस्त खुश तो मैं भी खुश। हाँ, बात तो सच है, वहाँ जेठा भाई खुश, यहाँ आप खुश तो मैं भी खुश। खुशी आप? तूने फिर से अकेले अकेले नाचना गाना शुरू कर दिया? कहीं फिर से किसी को सरप्राइज देने की तो नहीं सोच रहे ना? नहीं नहीं, ये तो बापू जी आपके आशीर्वाद से सब टेंशन दूर हो गया, उसकी खुशी में जा रहा। ऐसा सच कहूँ बापू जी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा डर मुझे आपका ही लग रहा था। मेरा? तो मुझसे क्यों डर रहा था भाई? नहीं मतलब, ये होल्डिंग का जो भी कांड हुआ उसके पीछे मेरा हाथ है, ऐसा अगर आपको पता चलता तो पता नहीं आप मेरा क्या हाल करते। अरे क्या हाल करते क्या जेठिया? अगर तू सच में कसूरवार होता तो तेरा कान पकड़कर घर से बाहर निकाल देता। वही मुझे डर था बापू जी। ये तो अच्छा है जेठिया, इस बार भगवान की कृपा से तू बच गया, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, किसी को खुशी देने के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। नहीं नहीं बाबूजी, नहीं। चल अभी टेंशन मत ले, जो हुआ उसे भूल जा और शांति से सो जा। हाँ बापूजी, पिछले 2 दिन से सब टेंशन की वजह से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। आज है चैन की नींद सोऊंगा। ओके बापू। हाँ। आ गया भाई, आ गया। पूरा दिन भागम भाग करने के बाद इंसान को बेडरूम में तो आना ही पड़ता है, क्योंकि एक यही जगह है जहाँ उसको शांति मिलती है। मैं फिर 2 दिन से भागम भाग कर रहा हूँ, आज है इन्हें चैन की नींद सोऊंगा। रुकिए, अभी आप नहीं सो सकते। क्यों? मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। अरे बाप रे, अभी ये क्या नया टेंशन है? क्या मतलब, क्या खास बात करनी है? वो बबीता जी का मॉडलिंग का सपना देखकर मेरी भी इच्छा जगी है कि मैं भी मॉडलिंग करूं। अरे भाई, एक टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा कहाँ शुरू कर रही है दया? क्या टेंशन क्या है इसमें? अरे रहने देना भाई, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मैं मॉडलिंग करूंगी तो ठेंगा बजेगा? अरे नहीं, मैंने उम्दाद का पानी पिया है। देखिए मैं कैसे मॉडलिंग करती हूँ, देखिए मेरी अदा। अरे वाह 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 दया, वाह, खतरनाक, जबरदस्त, वाह, मजा आ गया, वाह। तो अब
कहिए, क्या कमी है मुझ में? अरे तुझ में नहीं है कोई कमी, इसीलिए तो तू मुझे गमी। गमी? मतलब पसंद आए। तो बताइए, कब मेरा ये सपना पूरा कर रहे हैं? तू जब बोला तब। तू कहे तो कल के कल मैं तेरे फोटो लेके सब बड़ी बड़ी कंपनी में पहुंच जाऊं। तू कहे तो चंकी को कल के कल बोल देता हूँ कि भाई तेरे बढ़िया से बढ़िया फोटो खींचे, और वो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी को जानता हो, जो ये जाहिरात बनाते हो, वहाँ तेरे फोटो भेज दे। सच? सच? टप्पू के पापा मेरा सपना पूरा करने के लिए इतना सब करेंगे? हास तो बड़ी। अरे तू मेरा पहला प्यार है दया, तू मेरी अर्धांगिनी है, और तेरा सपना पूरा करना मतलब मेरा सपना पूरा करने के बराबर ही है ना। तू बस आवाज कर, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा। बस बस, मुझे यही सुनना था। मुझे कोई मॉडलिंग वॉडलिंग नहीं करना है। मैं तो आपके साथ मस्ती कर रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके जैसे पतिदेव मिले। नहीं नहीं दया, भगवान का करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि मुझे तेरे जैसी पत्नी मिली। जब सब मेरे खिलाफ थे तो एक तू ही थी जिसने मेरा साथ दिया। आपका साथ तो दूंगी ही ना, आप मेरे पतिदेव हैं। आपके हर सुख दुख में साथ देना मेरा धर्म है। चल अब सो जाए। चलिए सो जाते हैं, 5 बजे उठना भी है। 5 बजे? क्यों, कल क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर 5 बजे क्यों उठना है? क्योंकि मैं रोज 5 बजे उठती हूँ ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ। आप तो आराम से सोते रहना। तो ठीक, थैंक यू। अरे चलो। कहाँ जा रही है? सोने। हाँ मैं बोला चलो, मतलब कोई वापस बाहर जा रही है क्या? भाई ये कहावत आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन आज बिल्कुल मुफीद है ये कहना कि अंत भला तो सब भला। अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। भाई बबीता जी को खुशी देना चाहते थे जेठालाल, और खुशी आखिर बबीता जी को मिली भी। सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब जेठालाल किसी को सरप्राइज नहीं देंगे। वैसे सरप्राइज देना चाहिए, जिंदगी में सरप्राइज देने से खुशी दुगनी हो जाती है, अनोखी खुशी मिलती है। वैसे इस कहानी में एक चीज तो बहुत बढ़िया हुई कि हानिकारक पान मसाला बनाने वाले ने पान मसाला बनाना बंद कर दिया। भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है? वैसे हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि हानिकारक है, इसे नहीं खाना चाहिए। ये भागदौड़ तो खत्म हुई, लेकिन यहाँ अभी दौड़ना भागना जारी रहेगा। किसी नए हंगामे के साथ मिलेंगे और कहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.